समीर चुप क्यों हो? ये मैरिज सर्टिफिकेट और इस पर तन्वी और आदित्य का नाम क्यों है? समीर क्या छुपा रहे हो? बोलो। ये नैना तुम प्लीज गुस्सा मत हो ना। मैं तुम्हें बताने वाला था कि तन्वी जिस लड़के से प्यार करती है ना, वो आदित्य ही है। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन आदित्य ने मुझे मना किया था। तुम्हें तो पता है ना वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। और मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो मुझसे? मैं तुमसे छुपाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम प्रीति की बहन हो ना, इसलिए। तो तुमने सोचा कि मैं उसे बता दूंगी? नहीं, तुम प्रीति को नहीं बताओगी, इतना तो भरोसा था मुझे तुम पर। लेकिन अगर प्रीति को पता चलता कि ये बात तुम्हें पता और तुमने प्रीति से छुपाई, तो शायद तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती। नैना, नैना, अब मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया, तुम तब भी गुस्सा कर रही हो। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुमने काम ही ऐसा किया है समीर। आदित्य और तन्वी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी करवा के मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। नैना, हमने भी ऐसी शादी की थी ना? हाँ की थी, लेकिन हमने अपने घर वालों को धोखा नहीं दिया था। तुम्हें याद है ना, चाची जी ने जब हाँ कहा था तब भागे थे हम घर से। समीर तुम्हें पता है ना, निर्मला आंटी और गौरी आंटी कितनी अच्छी दोस्त है। जब उन्हें पता चलेगा तो उनके रिश्ते का क्या होगा? और प्रीति, जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके ननद की शादी करवा दी, तो क्या कहेगी वो अपने घर वालों को? नजरें शर्म से झुक जाएंगी। और ऊपर से तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद मैं सबको मना लेती, कोशिश तो करती, पर अब तो कोई चांस ही नहीं है। नैना, जिसको जो लगना है लगने दो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने उन दोनों की शादी करा के कोई गलत काम नहीं किया। मैं सबसे माफी मांग लूंगा। समीर, दो प्यार करने वालों को मिलवाना गलत नहीं होता, लेकिन तब जब वो प्यार करने वाले खुद अपने रिश्ते के बारे में सबको बताएं। अगर वो ऐसा करते तो मैं खुद उनके साथ खड़ी रहती, पर यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर किसी को पता होता तो हम सर उठाकर उनके साथ खड़े रहते। पर समीर, अब ऐसे झूठ के सहारे कैसे लड़ेंगे उनके प्यार के लिए? देखो नैना, उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया, और वैसे भी प्यार में सही गलत नहीं होता। गलत होता है। अगर तुम्हारे प्यार से तुम्हारे परिवार वालों को दुख पहुंचे तो वो गलत होता है। और हमने भी तो पूरी कोशिश की थी हमारे परिवार को मनाने की, ताकि वो हमारे रिश्ते से खुश हों। नैना, किसी को ठेस पहुंचेगी ये मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने दो प्यार करने वालों को मिलवाया और ये कोई गलत नहीं था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप एक परिस्थिति से 2 बार गुजरते हैं, लेकिन दूसरी बार आपका नज़रिया अलग होता है, क्योंकि अब आपको उस परिस्थिति के कई और पहलू नज़र आते हैं जो शायद आपको पहली बार नज़र नहीं आए थे। हमारे साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा था। समीर को सिर्फ और सिर्फ तन्वी और आदित्य का प्यार नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे प्यार के साथ साथ उससे जुड़ी मुश्किलें भी नज़र आ रही थीं, क्योंकि चीज़ों को लेके मेरी समझ उम्र के साथ बढ़ चुकी थी। मुझे समझ में आ रहा था कि बाकी लोग किस तरह तन्वी और आदित्य के फैसले को देखेंगे, और ख़ासकर अब लोग तन्वी को किस नज़र से देखेंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई तन्वी पर उंगली भी उठाए।
समीर, एक बात है। देखो शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कुछ अजीब सा चल रहा है। नहीं तो पापा जी, कुछ अजीब तो नहीं है? कह रहा हूं ना, कुछ तो अजीब सा चल रहा है। ये आदित्य और तन्वी के बीच। पापा जी, उन दोनों के बीच में क्या अजीब सा चल सकता है? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक ही है। वही तो मैं भी सोच रहा हूं। अब देखो ना, सोसाइटी में दोनों बात भी नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सिद्धि विनायक मंदिर में दोनों को साथ में देखा था। दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और तो और चढ़ावा भी साथ में चढ़ाया था। पापा जी, कितने सालों से एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो बातचीत, जानना पहचानना तो हो ही जाता है ना। हाँ, लेकिन आजकल अचानक कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के साथ में दिख रहे हैं। अभी मैंने देखा दोनों साथ में मार्केट से सामान ला रहे थे। पापा जी, इतने सालों से वो लोग साथ रहते हैं, आते जाते टकरा जाते होंगे, बातचीत होती होगी। अब आप बताइए, वो लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो क्या आप जैसे बुजुर्गों से बात करेंगे? नहीं ना। मेरा मतलब है, जानना पहचानना, टकरा जाना एक दूसरे से, सोसाइटी में रहते हैं तो ये सब तो होता रहता है ना। और रही बात मार्केट की, तो तन्वी सामान लेकर आई होगी और आदित्य ने हेल्प कर दी होगी इसकी। मैंने पहले ही कहा था कि शायद मैं गलत हो सकता हूं। और तुम्हें याद नहीं है, मेरी नाक के नीचे तुम दोनों का भी। देखो, उम्मीद करता हूं कि जो तुम कह रहे हो वही सही हो। अच्छा, आदित्य तो तुम्हारा दोस्त है ना? है? हाँ। उसको बोलो कि तन्वी से थोड़ा दूर रहे, उसकी शादी होने वाली है। लोगों को गलतफहमी हो गई ना, तो लड़का मिलने में मुश्किल हो जाएगी। मैं आता हूं मार्केट से, ट्यूशन की कुछ किताबें लेनी है। समीर, मैं प्रीति को सब सच बताने जा रही हूँ। तुम सच बता दोगी? देखो समीर, अगर उसके बाद कुछ भी गलत होता है तो मैं खड़ी रहूंगी तन्वी और आदित्य के साथ, लेकिन इस झूठ में मैं किसी के साथ नहीं हूँ। नैना, तुम तो जानती हो ना आंटी जी कैसे हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, मैं कोशिश करूंगी उन्हें भी मनाने की, पर जो भी हो समीर, तन्वी और आदित्य अब ऐसे सबसे झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें सबको अपने सच के बारे में बताना ही होगा और उस पर अटल भी रहना होगा। नैना, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ है। प्रीति, 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 हमसे ना एक गलती हो गई। देख, तू ना कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन ले, ठीक है? देख, तुझे पता है ना कि मेरे और समीर के लिए प्यार कितना मायने रखता है, और हमें कितनी मुश्किल हुई थी हमारा प्यार पाने में। हमारी तरह अगर कोई भी प्यार करने वाला मिलना चाहता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसकी मदद कर पाए। बस वो ही गलती हो गई हमसे। देख, मैं ना तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती, तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, इसलिए तुझे सब बता रही हूँ। हमने तो ऐसे लोगों की शादी करवा दी जिनकी शादी होना बहुत मुश्किल था, और वो दो लोग हैं तन्वी और आदित्य। प्रीति, तू देख, मेरी बात सुन। आदित्य और तन्वी ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आदित्य बहुत खुश रखेगा तन्वी को। बहुत अच्छा लड़का है वो। एक बार बस उसे काम मिल जाए, तू देख।
समीर ने मुझे अभी बताया कि तू प्रीति भाभी को हमारी शादी के बारे में बताने वाली है, इसलिए मैं इधर आया। अब नैना यार तू प्लीज़ किसी को मत बोलना, वरना तू तो जानती है बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। मैं तुम दोनों के प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी प्यार किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने जो किया है ना, उससे तुम्हारे घर वालों को बहुत दुख पहुंचेगा। तन्वी तुम बताओ, क्या तुम अपने घर वालों से प्यार नहीं करती? अपनी मम्मी से, भैया से, भाभी से जब वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने एक भी बार उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो क्या जवाब दोगी उन्हें? अगर उन्हें पता चला कि मैंने किसी और कास्ट के लड़के से शादी कर ली है तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, और मुझे डर है कि जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बस तुम सोच रही हो। अगर तुम अपनी बात प्यार से रखोगी ना तो प्रीति तो जरूर समझेगी और वो मनाएगी फिर बाकी सबको। हाँ, तुम दोनों ने जो कदम उठाया है उससे कुछ दिन तक सब तुमसे नाराज जरूर रहेंगे, पर अगर प्यार से मनाओगे, दिल से मनाओगे ना, तो जल्दी मान भी जाएंगे। और क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी शादी बड़ों के आशीर्वाद से हो? सब सहमत हो तुम्हारे फैसले से? वैसे नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम लोगों ने कोशिश की होती और सबको बताया होता तो शायद सब लोग इस रिश्ते से खुश होते हैं। ठीक है, भैया भाभी और मम्मी अजमेर गए हैं, मौसी के वहाँ उनकी तबीयत कुछ खराब है, 2 दिन में लौटेंगे। जब वो लोग आएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। नहीं तन्वी, तुम्हें पूरा सच बताना होगा। नहीं, अगर मैंने उन्हें शादी की बात बता दी तो वो बहुत बुरा मानेंगे। इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ आदित्य के बारे में बताऊं, और अगर वो नहीं माने तो मैं मनाऊंगी। वो जब तक नहीं मानते तब तक मनाऊंगी, और जिस दिन वो मान गए उस दिन होगी असली शादी। ठीक है, वैसे भी ये कोर्ट मैरिज हमारे लिए शादी जैसी नहीं होती। शादी तो वही होती है जो बड़ों के आशीर्वाद के साथ हो। समीर। हाँ, अच्छा हो तुम दोनों यही मिल गए, हम तुम्हारे घर आ रहे थे। हमारे घर क्यों? ए बाबा, ऐसा आंखें बड़ा बड़ा करके क्यों नहीं पूछने का। हम लोग आप लोगों के घर इसलिए आ रहे थे क्योंकि हमें आप लोगों को ये देना था। लीजिए लीजिए लीजिए, खास बांद्रा से मंगवाया है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को क्या लगा हमें पता नहीं है? हमें सब पता है। अरे तुम लोगों ने इतना बड़ा काम जो किया है, सम्मान तो करना ही पड़ेगा तुम दोनों का। हाँ? सम्मान? हमने ऐसा क्या किया? लो, यही भूल गए। कहीं इनको आदित्य और तन्वी के बारे में तो पता नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा होता तो फूलों की जगह जूते मिलते। काय झालं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया आप लोगों ने? अरे पूरी सोसाइटी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तुम लोगों का कल नया सीरियल लॉन्च हो रहा है ना, भूल गए? हाँ, अरे हाँ, कल तो हमारा शो लॉन्च हो रहा है, हम तो भूल ही गए थे। लेकिन हम बिल्कुल नहीं भूले, पूरी तैयारी के साथ हैं, है ना? कैमरा कहाँ पे आपका? फोटो खिंचवाइए। अभी कांग्रेट्स। आज बड़ा ही खास दिन है, इसे कैमरे में कैद करके यादगार बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, लाइट यहाँ से अच्छी है। हाँ, अरे वनीता स्माइल तो दो। देखो, दिखाइए। अरे दत्त, तेरे कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा ही है। अच्छा, नैना समीर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या रिक्वेस्ट? वो क्या है ना, हम सब चाहते हैं कि आपका पहला एपिसोड हम सबको ही साथ में मिलकर देखें। हाँ, तो इसमें रिक्वेस्ट करने वाली क्या बात है? उल्टा हमें तो बहुत खुशी होगी। हाँ, वैसे भी हम अगर आज राइटर्स बने हैं तो उसका आधा क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है। अगर आप लोग नहीं होते तो राइटर बनना तो दूर, हम तो मुंबई में रह भी नहीं पाते। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या कहती है। बहुत खुश रहो बेटा,
बहुत आगे बढ़ो। भाई तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब देखना किस्मत कैसे कमाल करती है। और आज के दिन तो हम बहुत ही खुश हैं तुम दोनों के लिए, हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब खुशी का कोई पल आता है तब आप तो खुश होते ही हैं, लेकिन आपकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है जब ऐसे लोग आपकी खुशी में शामिल हों जिन्होंने आपको शुरुआत करते हुए देखा हो। हमारा स्ट्रगल सोसाइटी वालों के सामने एक खुली किताब की तरह था, और ऐसे में जब उस दिन हम अपने सफर के जरूरी पड़ाव पर आ पहुंचे थे, तब सोसाइटी वालों के साथ ने उस दिन को और भी खास और यादगार बना दिया था। आज से समीर महेश्वरी सारी बातें नैना महेश्वरी से पूछ के ही करेगा। इतनी आसानी से नहीं मानने वाली मैं। पहले कुछ स्पेशल करो तभी मानूंगी। जो हुक्म आपका। बताओ क्या स्पेशल करो? समीर तुम कहाँ थे? कितना टाइम लगा दिया तुमने? तुम पहले यहाँ बैठो, बैठो ना। कुछ स्पेशल लाना था तो टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा क्या स्पेशल लाए हो? दिखाओ। ये देखो। कांच की चूड़ियां। इतने कंजूस हो तुम। ओ हेलो मैडम, लाने को तो मैं सोने की चूड़ियां भी ला सकता था, लेकिन सोने की चूड़ी में सिर्फ चमक होती है, खनक नहीं। इसीलिए मैं ये कांच की चूड़ी लेके आया। और ये कांच की चूड़ियां जब जब तुम्हारे हाथ में खनकेंगी ना, तो मुझे ये तुम्हारी याद दिलाती रहेंगी। और मुझे ये कांच की चूड़ियां याद दिलाएंगी तुम्हारे इन हाथों की, जिन हाथों ने मुझे हमेशा संभाला है, मेरे बुरे वक्त में मुझे गलत रास्ते पे चलने से रोका है। और आगे भी कभी अगर मैं अपनी राह भटकूंगा तो ये चूड़ियों की खनक से मुझे याद आ जाएगा कि मुझे सही राह पर चलना है। और हाँ, जब जब ये चूड़ियां खनकेंगी ना, तो मुझे ये याद दिलाती रहेंगी कि मुझे इन हाथों को कभी नहीं छोड़ना है। और हाँ, अगर तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे साथ रहा ना, तो तुम देखना हम दोनों मिलकर एक दिन बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। हाँ, अरे आज से ही आ रहा है। हाँ हाँ, नाम भी आएगा भाई टीवी पे। हाँ हाँ, और सबको वहां बता देना, है ना, कि समीर नैना राइटर बन गए हैं। सबको पता चलना चाहिए भाई। हाँ, अरे हम तो यहाँ पे सोसाइटी वालों के साथ बैठ के देखेंगे। हाँ चलो ठीक है, एपिसोड देख के फोन करूंगा मैं। रखो। अरे भाई आज तो अहमदाबाद में भी सब लोग बहुत खुश हैं। हैं? तुम दोनों के एपिसोड का इंतजार हो रहा है वहां पे। लो, अब ये फोन की घंटी तो बजती रहेगी। जाओ उठाओ, जाओ। तुम्हें कोई बधाई देने के लिए फोन कर रहा होगा। हाँ। आज तो मैं बच्चों को भी छुट्टी दे दूंगा। हेलो जी, बोलिए। क्या हुआ? वो अरुणा जी का फोन था। वो कह रही थी कि क्या कह रही थी वो? बहुत बड़ी टेंशन हो गई समीर।